प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम क्रिया जो हिंदी व्याकरण का नवा पाठ है उसे पढ़ रहे थे। और हमने क्रिया की परिभाषा आपको कल बताई थी, आपने उसे याद कर ली होगी। जिन शब्दों से किसी के काम करने के या किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। हमने आपको कल अभ्यास प्रश्न करवा दिया था। पहला, ये चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखो। आपको याद होगा। तो इसमें बहुत आसान है। जो चित्र है, जैसे कि पहला उदाहरण के तौर पे दिया था खेलना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है नाचना, चौथा था पीना। आज हम इसका दूसरा अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो ये अभ्यास का दूसरा है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न, उचित क्रिया शब्द से उचित क्रिया शब्द से खाली स्थान भरो। पहला है माँ, खाना, एक स्थान में दे रखा है। ये उदाहरण के तौर पे इसे पहले ही दे रखा है। और क्रिया क्या है? पकाना। तो माँ खाना क्रिया है, पकाना शब्द का सही रूप लिखना है हम। तो माँ खाना पका रही है, पका रही है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा? सबसे पहले जब भी हम क्रिया का रूप लिखेंगे तो संज्ञा को जरूर देखेंगे। संज्ञा का लिंग के अनुसार भी क्रिया का रूप बदल जाता है। अगर यहाँ माँ नहीं होती, अगर पिता होते तो पिता खाना पका रहे हैं, रही हैं नहीं होता, तो ये बदलाव आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्रिया देखने के बाद संज्ञा का लिंग भी देखेंगे, तभी हम सही क्रिया का रूप लिख सकते हैं। तो ये तो उदाहरण के तौर पे दिया था, और 3 और वाक्य हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तो हम इसको लिखेंगे। दूसरा है वाक्य, नानी कहानी रही है। सुनाना, क्रिया दे रखी सुनाना का हमें सही रूप लिखना है। मैं पहले वाक्यों को लिख देता हूँ। 4 वाक्य हैं। मोर स्थान है, नाचना, चौथा है लड़का स्थान है।
चलते हैं अपने दूसरे वाक्य की। नानी कहानी रिक्स्थान है तो सुनाना। तो नानी कहानी सुना रही हैं, तो ये है तो आपको समझ आ रही होगा। ये सम्मान देने के लिए, माँ को सम्मान देने के लिए, आपको पता है अपने से बड़े या माता पिता के लिए हम लोग बहुवचन, क्रिया का बहुवचन लगाते हैं, इसीलिए लिखा गया है। तो नानी कहानी सुना रही है, सुना रही है। अगला है मोर। दूसरा है मोर रिक्स्थान है। क्या है? नाचना। मोर नाच रहा है। मोर नाचना से होगा, मोर नाचना है ऐसे नहीं है, मोर नाच रहा है। नाच रहा है। उसी तरह सोना, तो लड़का सो रहा है। लड़का सो रहा है। एक बार फिर से इस पर ध्यान देखिएगा। हमने यहाँ है क्यों लिखा है? एक है क्यों दिया है? सम्मान के लिए, अपने से बड़ों के लिए, नानी, माँ या कोई भी उम्र में जो बड़ा है, सम्मान के लिए। हिंदी में क्रिया का बहुवचन रूप लगता है, तो यहाँ हमने है लगाया है। तो माँ खाना पका रही हैं, नानी कहानी सुना रही हैं, तो सुनाना का सुना रही है। मोर नाच रहा है, नाचने का। लड़का सो रहा है, सोना क्रिया थी। तो हमने तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छांटो। अगर कोई वाक्य दिया है तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्रिया कहाँ पे। तो ये तीसरा प्रश्न उसी के ऊपर आधारित है कि वाक्य में से हमें क्रिया छांटना है। और मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी में जो क्रिया है वाक्य के अंत में आती है, तो अब छांटना और आसान हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न, इसे आपने नोट कर ही लिया होगा। नीचे लिखे नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छांटो। क्रिया छांटो। मीरा नाच रही है, मीरा नाच रही है। ये है वाक्य। हमें इसमें क्रिया छांट करके लिखना है। इसी तरह दूसरा वाक्य, पहले मैं प्रश्नों को लिख देता हूँ, वाक्यों को लिख देता हूँ, बाद में हम छांट के लिखेंगे। मुझे किताब दो।
तीसरा है पिताजी बाजार से आए। पिताजी बाजार से आए। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंकता है। तो बच्चों ये थे वाक्य। अब हमें इन वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांट करके लिखना है। तो पहला वाक्य है हमारा मीरा नाच रही है। मीरा नाच रही है। और इसमें कौन क्रिया है? क्रिया शब्द नहीं बोलेंगे, क्रियापद बोलेंगे। तो यहाँ जैसे नाचना क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में क्रिया का हमको छांट करके लिखना है, तो नाच रही है लिखें। तो ये है नाच, या फिर इसको रेखांकित भी कर देता हूँ, नाच रही है। नाच रही है। ये क्रिया शब्द नहीं है, पद है, क्योंकि एक से अधिक जो शब्द होते हैं हम क्रियापद बोलते हैं। मुझे किताब दो। इसमें तो शब्द आया है दो, देना, एक क्रिया, दो। पिताजी बाजार से आए। तो यहाँ आए, आना जो है वो क्रिया है, आए। अगला है कुत्ता भौंकता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे भौंकता है क्रिया शब्द है। भौंकता है, भौंकता है, ये क्रिया। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। इन वाक्यों में से हमें क्रिया की पहचान करनी थी, क्रियापदों की पहचान करनी थी। मीरा नाच रही है, तो नाच रही है क्रियापद है। मुझे किताब दो, तो दो यहाँ पे देना क्रियापद है। पिताजी बाजार से आए, आए क्रिया है। कुत्ता भौंकता है, भौंकता है क्रिया है। अगला है हमारा चौथा प्रश्न। इसको लिखते हैं, आपने इसे नोट कर ही लिया है। चौथा हमारा है उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर खाली स्थान भरो। उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर क्रिया का रूप बनाकर खाली स्थान भरो। पहला
पहला एक उदाहरण के तौर पे करके भी रखा है। सुनाना क्रिया है। अब वाक्य में कैसे बदला है? माँ कहानी सुनाती है। हमने देखा सुनाती है क्रिया का रूप बदल के लिखा है। फिर से एक बार ध्यान से बता दें, जब भी हमें क्रिया का रूप बदलना होता है तो हम उस संज्ञा को अवश्य ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ माँ स्त्रीलिंग है, अगर यहाँ पिता होते तो पिता कहानी सुनाते हैं, तो उसमें बदलाव आ जाता है, क्रिया के रूप में बदलाव आ जाता है। तो हम संज्ञा का लिंग भी जरूर देखेंगे जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। जब हमें क्रिया का रूप बदलना होगा तो हम संज्ञा का लिंग जरूर देखेंगे, क्योंकि लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है। इसे याद रखना है, बहुत आसान है। हम अब अपना दूसरा शब्द है हमारा जाना। जाना है सीता बाजार फिर है सोना दादी जी पलंग पर लिखना हरी पत्र तो देखते हैं इसमें जाना है। जाना से सीता बाजार जाती है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो हम लिखेंगे जाती है। सीता बाजार जाती है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है इसलिए जो जाना का है वो जाति में बदल जाएगा। दूसरा है सोना। दादी जी पलंग पर सोती हैं। सोना का सोती हैं, क्योंकि दादी जी भी स्त्रीलिंग है, सोती हैं। दादी जी पलंग पर सोती हैं। लिखना, लिखने का है हरी है, हरी पुल्लिंग शब्द है। हरी पत्र लिखता है। लिखता है, हरी पुल्लिंग है इसीलिए पत्र लिखता है। अगर यहाँ सीता होती तो सीता पत्र लिखती है। तो हमने इसमें क्या जाना? हमने इसमें बच्चों जाना कि क्रिया संज्ञा के लिंग के अनुसार बदल जाती। तो जब भी हमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे हम संज्ञा का लिंग देखेंगे कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इस पे ध्यान है देना है, और उसी के अनुसार क्रिया का में जो बदलाव है वो करना है। अभी इसका एक और प्रश्न बचा है क्रियाकलाप, जिसे हम कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आज आपका गृह कार्य है कि इसे अपने व्याकरण की पुस्तक में लिख करके इसका अभ्यास भी करें। आज के लिए बस इतना ही।